अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क़यामत के ताल्लुक़ से चंद आयतों के ज़रिए से क़यामत कब आएंगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता था, सवाल करते थे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काफिर मुशरिकीन, ये जो डर बताते हैं आप क़यामत का कि देखो क़यामत आ जाएंगी, इसके पहले ईमान ला लो। आप सब डर बताते थे ना कि क़यामत का डर, कि क़यामत के पहले ईमान ला लो। एक तो पहली क़यामत जो है, जो कुरान से साबित होती है, उसकी अपनी इनफरादी मौत, वो उसकी इनफरादी क़यामत है कि वहीं उसकी बात ख़त्म हो जाती। तो मौत भी अचानक आती, किसी को थोड़ी मालूम होता कि उसको कब मौत आएगी। जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, बीमार होने वाला है, कुछ मालूम नहीं था कि बीमार होगा, लग गई कोई बीमारी अचानक। गोया कि इंसान की मौत अचानक आती। फिर ऐसा लगता, डॉक्टर बताते तुम इतने दिन में मर जाओगे, तुमको कैंसर है, कई साल जिंदा रह जाता, ये भी होता। तो गोया कि मौत का दिन किसी को मालूम नहीं। कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी और बड़े से बड़ा डॉक्टर भी मौत किसकी कब वाक़ई होंगी नहीं बता सकता। इसकी लाइफ इतने दिन की है, उसके पहले नहीं मरेगा, जब मौत आ गई तो मौत से बच जाएगा, कोई बचा लेगा, वो है। तो ऐसा क़यामत के बारे में पूछते थे लोग काफ़ी आप सल्लम से। तो आप सल्लम ने क्या जवाब दिया क़यामत के बारे में? क्या आपने मन का जवाब दे दिया, क्या आपने दिल का जवाब दे दिया? नहीं, क्योंकि क़यामत कौन लाता था? क़यामत लाना किसी नबी के हाथ में है, किसी रसूल के हाथ में है। क़यामत का तो बर्पा करना अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ही उसका जवाब दे सकता कि वो कब बर्पा होंगी, कब आएंगी क़यामत। तो क़यामत के दो शक्लें असल में, एक क़यामत और फिर उसकी साथ, कुरान में जो बताया गया क़यामत की साथ यानी घड़ी। ये क़यामत यानी रोज़ और जज़ा और सज़ा का दिन बर्पा जब होगा, उसके पहले क्या होगा, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सा अमल होगा, कौन सी घड़ी रहेगी साथ। तो वो साथ की उस घड़ी की कोई निशानी आपसे समझ नहीं पता है कि ऐसा होगा तो फिर वो क़यामत की घड़ी शुरू होगी, साथ शुरू होगी। हाँ, साथ जो है घड़ी, घड़ी का तस्करा है कि क्या होगा उस वक्त में जब क़यामत आएंगी, उसकी घड़ी आएंगी, साथ आएंगी, घड़ी आएंगी। तो पहाड़ रुई की गाले की तरफ उड़ेंगे, समंदर में आग लग जाएंगी। पानी में कभी देखा है आग लगती है? समंदर में आग लग जाएंगी। फिर चांद फट जाएगा। वो जो प्रेग्नेंट औरतें रहेंगी, उनके हमल साकित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अबॉर्शन हो जाएंगे दहशत के मारे। सारी इंसानियत दहशत में होगी, चाहे ईमान वाला हो या ईमान वाला ना हो। फिर वो जो शक्ल होगी उसको भी बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कि जब वो सात शुरू होंगी, ये सब में सात के प्रोसेस रहेंगे। उसके बाद में फिर सुर फूका जाएगा पहला, तो सब मर जाएंगे। फिर दूसरे सुर में सब जिंदा होंगे, और फिर रोज़े आखिरत जज़ा सज़ा का दिन भरेगा। तो पहले सुर के पहले कि सब मर जाएंगे, तो उसके पहले सारे प्रोसेस होंगे। चांद का फटना, जो कुरान में जो बयान होता, सारी चीज़ें साथ में। तो क़यामत कब आएंगी, वो सात घड़ी कब आ जाएंगी, उसका इल्म आप ससम से पूछते थे। तो आप ससम को तो मालूम नहीं था। कुरान की आयतों के ज़रिए से अल्लाह ने बताया, आप ससम ने साफ कहा, आयतें मौजूद है बाकायदा कुरान में, इसका इल्म मुझे नहीं, इसका इल्म तो अल्लाह ही को है। तो फिर कब आएंगी? तो अल्लाह ने जवाब दिया उसका कुरान में, आयतों में। वो आयतें हम लेंगे कि क़यामत कब आएंगी, वो सात की कोई निशानी है कि कोई एक निशानी होगी, उसके बाद में पता चलेगा कि अब क़यामत आएंगी। यानी जिससे अल्लाह ताला डरा रहा है उसकी पहले निशानी देगा ताकि सुधर जाए इंसान, ऐसा कुछ है। तो वो आयतों के ज़रिए से अल्लाह ने जवाब दिया उसका, जो आयतें हम लेंगे इंशाल्लाह। सूरह नहल आयत नंबर 77। और क़यामत का आना सिर्फ ऐसे है, आप ससम से पूछते थे तो आप ससम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब देने लगा ये आयत के ज़रिए। ये आयत आप ससम ने लोगों तक के पेश की और कुरान में दर्ज कर दी, जो हमारे लिए भी नसीहत का सामान है।
और क़यामत का आना, अब यहाँ अरबी मतन में आया सात आया, यानी क़यामत की घड़ी का आना, वो घड़ी जो प्रोसेस क़यामत का, और क़यामत का आना यानी सात का आना सिर्फ ऐसे है जैसे आँख का झपकना। कैसे आएंगी? पलक झपकते, जैसे आँख का झपकना। पढ़ लेना आपने ये आयत को, किसी भी आलिम की तर्जुमानी पढ़ लेना। और क़यामत का आना, सात का आना ऐसे है, सिर्फ ऐसे है जैसे आँख का झपकना या उससे भी ज़्यादा करीब। यानी क़यामत की घड़ी कैसी आएंगी, सात कैसी आएंगी, जैसा हमारी पलक झपकती, पलक झपकती, उससे भी ज़्यादा करीब। पलक झपकते मतलब क़यामत आ जाएंगी। क़यामत यानी क़यामत की सात शुरू हो जाएंगी, घड़ी शुरू हो जाएंगी, यानी अचानक आ जाएंगी, मतलब ये चीज़। फिर सूरह जिन आयत नंबर 25 में, इसमें भी अल्लाह ने फरमा दिया जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या रब ने कुछ फासला रखा है, मैं नहीं बता सकता। फिर सूरह जिन में आप सब से पूछते थे अरे क़यामत कब आएंगी, तो आप सब ने क्या जवाब देने लगाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादा तुमसे किया जा रहा है, सूरह जिन आयत नंबर 25, जो वादा तुमसे किया जा रहा है, कौन सा वादा? क़यामत का वादा, कि क़यामत आएगी जिसमें रूह के जोड़ मिलाएंगा अल्लाह ताला, वो करीब है या रब ने कुछ फासला रखा है, मैं नहीं बता सकता। आप सब ने साफ इनकार किया कि मुझे नहीं मालूम कि क़यामत कब आएंगी, जैसा पहले आ गया, वो तो अचानक आएंगी, कब आएंगी उसका इल्म मुझे नहीं है, उसके पहले क्या होगा, क़यामत की घड़ी के पहले, साथ के पहले, वो भी मैं नहीं बता सकता। ये फिर सूरह अल-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर, सूरह अल-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 66। तो अब क्या इनको क़यामत का तो अब क्या इनको क़यामत का इंतज़ार है कि वो इस हाल में इन पर अचानक आ पड़ेंगी? यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, इनको क़यामत का इंतज़ार है। कौन सी क़यामत का इंतज़ार है? कि जो अचानक आएंगी, जो चीज़ अचानक वाली आने वाली है उसका कुछ इंतज़ार किया जा सकता है, उसकी कोई एक समय सीमा बांधी जा सकती है। अचानक आएंगी, तैयारी में रहना पड़ेगा। जैसे एक गाड़ी, अरे भाई गाड़ी कब आएंगी? भाई गाड़ी कभी भी आ सकती है, अचानक आएंगी, आप अपनी तैयारी में रहो, बस अपना सोंटा घूंटा जो है सारा मटेरियल आप तैयार रखो पूरी। अचानक आएंगी गाड़ी और हमको बैठना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं रुकेंगी, बस 2 सेकंड 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट में गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ है। अचानक के मैंने ये होती है। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 66। तो अब क्या इनको क़यामत का इंतज़ार है कि वो इस हाल में इन पर अचानक आ पड़े? क़यामत यहाँ भी साबित हो गया कि क़यामत अचानक आएगी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 63। इसका इल्म तो अल्लाह को है, क़यामत करीब है। अल्लाह ने क्या फरमाया? आप सब ने ये आयत पेश कर दी जो कुरान में मौजूद है कि क़यामत के इल्म किसको है? अल्लाह को है, जो करीब है। कैसा? जो बिल्कुल करीब है। कैसी करीब है? पलक झपकते आएंगी, अचानक आएंगी, आयतों में आ गया। फिर सूरह आराफ आयत नंबर 187 तुमसे सवाल करते हैं कि घड़ी कब आएंगी, यानी वो सात कब आएंगी। आप सल्लम से सवाल करते थे ना, तो वो उसका जवाब दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तुमसे, यानी आप सल्लम से सवाल करते हैं कि क़यामत की घड़ी कब आएंगी, तो फिर क्या फरमाया? क़यामत अचानक आएगी। तो इनसे कह दो कि क़यामत अचानक आएंगी। सूरह आराफ में आयत नंबर 187 पढ़ लेना। फिर सूरह मोहम्मद आयत नंबर 18 में क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? क्या ये लोग क़यामत की इस घड़ी का, यानी सात का, क्या लोग क़यामत की इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जो अचानक आएंगी? यहाँ भी सात आया, सात यानी घड़ी, उसका इंतज़ार कर रहे हैं जो अचानक आएंगी। जो क़यामत अचानक आने वाली है उसके इंतज़ार का मतलब ही नहीं। अपनी तैयारी में रहो कि बस कभी भी आ सकती, पलक झपकते आ सकती। नहीं, पता चल जाए तो उसके पहले हम ईमान ला लेंगे, और फिर क़यामत आएंगी तो फिर ईमान वाले होके हमारी फिर मौत होगी, तो फिर हमको जन्नत मिल जाएगी। ये चीज़ कि जन्नत हासिल करने के लिए, अपनी विरासत हासिल करने के लिए जैसा अल्लाह ने बताया है वैसे अमल नहीं करना, मकसद को फौत करके। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई चीज़ मकसद को फौत करके मानना कि जो अल्लाह का मकसद है कि बस नेकी पर कायम हो जाओ, अपनी तैयारी में रहो, क़यामत अचानक आएंगी। जैसा कुरान में आयत है, तुम्हें मौत आए उस वक्त में कि तुम मुस्लिम हो, लेकिन नहीं, हम तो गलत काम करेंगे, हम ईमान ला लेंगे, कुरान पे हमारा ईमान, आप ससम पे हमारा ईमान, लेकिन अमल नहीं करेंगे हम, और उस बेअमली में हम
पकड़े जकड़े जाएंगे, क़यामत अचानक आ जाएंगी, तो अचानक पर ईमान नहीं होना चाहिए। हमको बता दो कब आएंगी, ताकि उसके पहले हम ईमान ला लें, हम सुधर जाए। तो कुरान में तो अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में साफ साफ फरमा दिया, आयतें गवाह हैं कि वो क़यामत अचानक आएंगी, पलक झपकते आएंगी, करीब है। जो जवाब अल्लाह ने बताया, आप ससम ने वो जवाब कुरान में जो आयतें नाजिल हुई उसको पेश कर दिया। लेकिन बावजूद इसके जिन हदीस पर हमारी अकायद बैठे हुए, कुरान से इन आयत से टकराने वाली वो हदीस हम तक क्या आती है, तरह तरह की हदीस जो हमको नोटिफिकेशन देती, इन आयत के मुखालिफ जाती कि अल्लाह कहता है क़यामत अचानक आएंगी, पलक झपकते आएंगी, लेकिन उसमें बताया जाता है, स्पेस दिया जाता है उसमें, ऐसा होगा तो आएंगी। जैसा हदीस मौजूद है, ईसा सलाम आएंगे तो उसके बाद में क़यामत आएंगी। ईसा सलाम जब तक के नहीं आते, जब तक के तो क़यामत आना है ही नहीं। फिर जुमे का दिन होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होंगी, तब क़यामत आएंगी। ये सारी शक्लें, मुहर्रम की 10 तारीख, जुमे का दिन होना, ईसा सलाम आएंगे उसके बाद में आएंगी, ये हमको शक्लें बताई जाती। अल्लाह क़यामत से डराता है कि अचानक आएंगी। आप बिल्कुल जैसे कुरान की आयत है, चौकन न रहो कि तुम्हें मौत आए उस वक्त में कि तुम मुस्लिम हो। इसीलिए क़यामत के वक्त मौत ही आएंगी ना, उस वक्त में तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जैसा मौत के वक्त में फरिश्ता एंट्री मारा कि तौबा का दरवाज़ा बंद, ऐसा क़यामत शुरू हो जाएंगी। और उस वक्त में इंसान कोई तौबा करना चाहेगा, वो प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा साथ क़यामत की घड़ी का, तो किसी की तौबा कबूल नहीं होना है। तो फिर उसके लिए दरवाज़ा खोलो कि ईसा सलाम आएंगे, उसके बाद में तौबा करेंगे हम, उसके बाद में क़यामत आएंगे। देखिए कैसा ईसा सलाम की आमद का तो जिक्र ही नहीं है कुरान में कि वो आएंगे, लेकिन किस तरह जोड़े गया। एक तो वो कुरान से टकराने वाली बात, ईसा सलाम आएंगे, अब तो डर ही ख़त्म हो गया कि मैं क्यों डरूं भाई, जब तक कि ईसा सलाम आई नहीं अभी, तभी तो क़यामत आ ही नहीं सकती ना। आज जुमे का दिन नहीं है तो क़यामत आ ही नहीं सकती, मुहर्रम की 10 तारीख है तो आ ही नहीं सकती क़यामत। ये सारी शक्लें हमको बता दी जाती है, किसके ज़रिए से, किसके माध्यम से, हदीस के माध्यम से। अब जब क़यामत आएगी तो उसका भी जिक्र है, सूरह कमर में अल्लाह ने बता दिया, बाकायदा अल्लाह ने पेश कर दिया कि जब क़यामत आएंगी चांद शक हो जाएगा, चांद क्रैश हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर का सीगा आया, अगर ऐसा होगा, बाकायदा आयतें मौजूद है। सूरह अल कमर आप देखेंगे अगर, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ फरमा दिया। सूरह अल कमर, उसकी तर्जुमानी क्या है, आयत नंबर 1, करीब आ गई क़यामत और शक हो गया चाँद। क्या है, करीब आ गई क़यामत और शक हो गया चाँद, यानी चाँद फट गया। फिर आया है वह इन, और अगर वो देख ले कोई भी निशानी, वो मुंह मुड़ जाते हैं और वो कहते हैं एक जादू है। क्या कहते हैं कि जब वह इन, अगर आया, यहाँ पर ये बड़ी ख़ास बात है आयत नंबर 2 में सूरह कमर की, वह इन और अगर। अब इस आयत को क्या किया जाता, हमको इस आयत को मौजज़े से जोड़ा जाता। ये आयत को दो